एक समय था जब इस धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर जीवों की हुकूमत थी। जंगलों में जीवन की गूंज थी, हवा में गंधक और नमी की महक। विशाल पेड़ों के नीचे डायनासोरों के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। ये उनकी दुनिया थी, अनंत और अद्भुत। ये वो युग था जब धरती जीवंत थी, हर दिशा में जीवन नृत्य कर रहा था। कुछ डायनासोर शांत थे, पेड़ों की पत्तियां खाते हुए, जबकि कुछ शिकारी हर हरकत पर नजर रखते थे। शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई रोज चलती थी। यही था उनका स्वाभाविक संसार। झाड़ियों के पीछे छिपा एक रैप्टर धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी नजर एक युवा ट्राइसेराटॉप्स पर टिकती है। हवा में तनाव है, पक्षी चुप हैं, और अगले ही पल धरती पर गूंजती है शिकार की चीख। जीवन की निर्ममता और प्रकृति का नियम साथ चलते हैं। करोड़ों सालों तक धरती पर एक संतुलन कायम रहा। शिकारी और शिकार दोनों ने जीवन के नियम समझ लिए थे। मौसम स्थिर था, नदियां बहती थीं, जंगल हरे थे। कोई नहीं जानता था कि यह साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक रात आकाश में कुछ अजीब हुआ। तारों के बीच एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया, जो हर गुजरते पल के साथ और तेज होता गया। किसी को नहीं पता था यह वही क्षण था जब धरती का भविष्य तय हो गया। लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराई में एक विशाल पत्थर घूम रहा था। उसका रास्ता बदल गया था और अब उसकी दिशा सीधी पृथ्वी की ओर थी। एक खामोश यात्री जो आने वाले सर्वनाश का संकेत लेकर बढ़ रहा था। वो सुबह सामान्य थी, सूरज की किरणें समुद्र पर चमक रही थीं और जंगल जीवन से भरे थे। किसी को आभास नहीं था कि यह उनका आखिरी दिन है। हवा में शांति थी, मगर उस शांति के पीछे छिपा था विनाश। कुछ ही क्षणों में आसमान बदल गया। एक चमकदार बिंदु आग में बदलता गया और उसकी रफ्तार इतनी थी कि कोई भाग भी न सका। 22,000 मील प्रति घंटे से दौड़ता वह पत्थर धरती की ओर झपट रहा था, अपने साथ प्रलय लेकर। वह क्षण आया और एक धमाका हुआ जिसने पूरी धरती हिला दी। चट्टानें पिघल गईं, हवा आग बन गई। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, यह था 10 हाइड्रोजन बमों जितनी शक्ति का प्रकोप। धरती कांप उठी, पहाड़ टूट गए, समुद्रों ने अपना रूप खो दिया। तरंगें चारों दिशाओं में दौड़ पड़ीं। सुनामी की लहरें इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने महाद्वीपों को निगल लिया। विस्फोट से निकली धूल और धातु अंतरिक्ष तक पहुंच गई। कुछ देर बाद वही टुकड़े आग के गोले बनकर धरती पर बरसे। पूरा ग्रह जलने लगा। जंगल, मैदान, पहाड़ सब आग में समा गए। सूरज की रोशनी मोटे धुएं के बादलों में छिप गई। दिन रात में बदल गया। तापमान पहले बढ़ा, फिर अचानक गिरा। धरती का चेहरा बर्फ से ढक गया। जो कल जीवन से भरी थी, आज वह एक ठंडी निर्जीव चट्टान बन चुकी थी। 90% जीव समाप्त हो गए। जंगल खामोश थे, समुद्र शांत और आसमान राख से भरा। कोई दहाड़ नहीं, कोई उड़ान नहीं, बस मृत धरती की ठंडी सांसें। यह था जीवन के एक युग का अंत। लाखों वर्षों तक धरती मौन रही। धीरे धीरे राख के नीचे नई मिट्टी बनी। तापमान बदला, हवाएं थमी और समय ने घावों को भरना शुरू किया। धरती फिर से जीवन की तैयारी करने लगी। जब सब खत्म हो चुका था, तब कहीं गहराई में छोटे जीवों ने सांस ली। नन्हे कीट और पक्षियों के प्रारंभिक रूप उभरे। जीवन ने राख से पुनर्जन्म लिया, जैसे धरती कह रही हो, मैं अभी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। ज्वालामुखियों ने नई भूमि बनाई। वर्षा ने धरती को फिर से धोया। छोटे जीव बड़े हुए और एक नया युग शुरू हुआ। डायनासोरों का नहीं, बल्कि स्तनधारियों का। धरती पर अब नए जीव बसने लगे, तेज, समझदार और अनुकूलनशील। वे डरते नहीं थे, सीखते थे। यह वही प्रजातियां थीं जो आने वाले समय में मानव सभ्यता की नींव रखतीं। लाखों साल बाद धरती फिर हरी हुई। नदियां बहीं, पेड़ उगे और पक्षियों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। जीवन लौट आया, जैसे मृत्यु कभी हुई ही न हो। धरती ने एक बार फिर मुस्कुराना सीख लिया। इन्हीं नए जीवों में से एक प्रजाति ने धीरे धीरे विकास किया, सोचने, बोलने और सपने देखने लगी। यही थे इंसान, जिनका जन्म उसी विनाश की राख से हुआ जिसने कभी डायनासोरों को मिटा दिया था। धरती हमें सिखाती है, हर विनाश किसी नई शुरुआत का हिस्सा होता है। जब एक युग समाप्त होता है तो दूसरा जन्म लेता है। यही प्रकृति का अनंत चक्र है, निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म। आज भी धरती की गहराइयों में उस प्रलय के निशान दबे हैं। चट्टानों में छिपी राख, समुद्र की तलहटी में जले हुए अवशेष। हर पत्थर उस दिन की कहानी कहता है जब धरती ने खुद को बदला था। इंसान ने उस इतिहास से बहुत कुछ सीखा, पर शायद भूल गया कि धरती से ऊपर कोई नहीं। जो उसे जन्म देती है वही पल भर में उसे मिटा भी सकती है, और यही सच्चाई हमें विनम्र रखती है। अंतरिक्ष अब भी जीवित है, उसी मौन में जहां से वो पत्थर आया था। करोड़ों चट्टानें अब भी घूम रही हैं, अपनी अपनी राह पर। कौन जानता है अगली टक्कर कब और कहां होगी। वैज्ञानिक कहते हैं वह दिन फिर आ सकता है,
जब कोई और एस्टेरॉयड धरती की ओर मुड़ेगा। इतिहास खुद को दोहराता है, बस इस बार दांव पर पूरी मानवता होगी। हमें उस कहानी को याद रखना होगा जो चट्टानों में लिखी है। इंसान शक्तिशाली है, पर प्रकृति उससे भी बड़ी है। एक भूल और पूरा इतिहास बदल सकता है। और फिर भी जीवन हमेशा लौट आता है, चाहे वह राख से हो या पानी से। धरती हमेशा फिर खिलती है, यही उसकी जादुई ताकत है, खुद को हर बार नया बनाना। अगर ध्यान से सुनो तो धरती आज भी सांस ले रही है, पेड़ों की सरसराहट में, समुद्र की लहरों में और हवाओं की फुसफुसाहट में। अब भी उस प्राचीन युग की गूंज बाकी है। समय कभी रुकता नहीं। जो था वह मिट गया, जो है वो बदलेगा, और जो आएगा वह हमें फिर परखेगा। धरती बस आगे बढ़ती रहती है अपने अनंत चक्र में। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस धरती की रक्षा करें जिसने हमें जीवन दिया, क्योंकि अगली कहानी का नायक या विनाशक अब हम खुद हैं। कभी कभी अंत ही शुरुआत होता है। हर प्रलय नई सुबह लेकर आता है, और यही धरती की असली ताकत है, खुद को पुनः गढ़ना, हर युग में, हर रूप में। यह कहानी सिर्फ डायनासोरों की नहीं, यह कहानी जीवन की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रास्ता ढूंढ ही लेता है। यही धरती का वादा है और यही उसकी अनंत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली रहस्यमयी कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल मिलता हूं अगले वीडियो में।